मैं इस समय आगरा की बहुत ही फेमस नमक की मंडी में खड़ा हूँ और अंदर की गलियाँ हैं ये नमक की मंडी की। और यहाँ पर चांदी का काम होता है। यहाँ पूरे भारत में चांदी सप्लाई होते हैं यहाँ से। और ये बहुत बड़ी मंडी है ना, भाई नमक नहीं बिकता, ये चांदी बिकती है। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा मराठी काम करता है। यहाँ कम से कम मराठियों की संख्या 10,000 होगी। तो मेरा ये यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि मुंबई में आजकल जो हिंदी और मराठी चल रहा है, और दूसरा आरोप ये लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है, इसलिए आदमी मुंबई जाता है, महाराष्ट्र भागता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मराठी काम करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ राज ठाकरे को कि उन्होंने अभी देखा ही नहीं है पूरा भारत कि मराठी उनका कहाँ किस स्तर पर काम करता है। भूसा उज्जैन में बहुत बड़ी संख्या में मराठी काम करता है, जो बाउंड्री लगी हुई है मध्य प्रदेश की। तो मैं आज आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ आगरा में। तो आइए चलते हैं और मराठियों से बात करते हैं कि उन्हें यहाँ रहने में कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियाँ हैं। तो आइए चलते हैं। नाम क्या है आपका? रंजीत। पूरा इंटरव्यू दीजिए आप। कहाँ से? रंजीत पाटिल, महाराष्ट्र, सांगली। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए। यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं यहाँ नमक की मंडी में? होंगे ज़्यादा से 350-400 लोग होंगे। तो यहाँ पिछले 4 साल से आप काम कर रहे हैं, कोई परेशानी महसूस हुई आपको? यहाँ कोई दिक्कत महसूस हुई हो? ऐसा ही हमारी दुकान है। आपके यहाँ पे हिंदी भाषी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी चलता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी भाषा को लेके, प्रदेश को लेके या राज ठाकरे को लेके कोई प्रॉब्लम हुई हो, दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आराम से रहते हैं आप? आराम से रहते, कोई परेशानी है नहीं। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं, जय महाराष्ट्र। कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ? नहीं। यहाँ पे किसी ने आपसे कुछ कहा? नहीं। जय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में खड़े हैं आप और जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, कोई यहाँ से आपको कुछ कहने वाला है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। यही सूचना मैं देना चाहता हूँ कि अभी राज ठाकरे जी जो काम कर रहे हैं ना, उन्हें अपनी भारत देखा ही नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र का आदमी दूसरे राज्यों में काम करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। आप उत्तर प्रदेश में खड़े होकर जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। और साथी हैं? ओके, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। किस सिटी से हैं आप? सातारा डिस्ट्रिक्ट। कब से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से। तो यहीं पर आप रहते हैं, फैमिली यहीं एडजस्ट है? हाँ सर। आपको कोई दूसरे प्रदेश में काम करने में या हिंदी भाषा को लेके या मराठी को लेके कोई कभी दिक्कत महसूस हुई आपको यहाँ? नहीं। जैसे मुंबई में हिंदी मराठी चलता है। हाँ, जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं आप यहाँ? जय महाराष्ट्र। देखिए आप उत्तर प्रदेश में जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको मुझे यहाँ काम करते हुए? नहीं, ऐसे कोई यहाँ पे दिक्कत तो है नहीं। वैसे महाराष्ट्र में मैं तो पैदा ही हरियाणा में हूँ। मैं मराठी, लेकिन मैं पैदा हरियाणा में हूँ सर, पहले से यहीं रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फैमिली बिजनेस है सारा। मैं आपको कुछ संदेश दीजिए कि भाई सब लोग मिलजुल कर रहे हैं भारत में, अच्छा लगता है, सभी लोग एक दूसरे राज्य में रहते हैं। सगळी व्यवस्थित राहावा, भांडू नका तिथं कोणासोबत। आम्ही पण बाहेर काम करायला आलोय, काम करा ना, आपली पोटं भरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ। धन्यवाद। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। 5 साल हो गए। नाम बता दीजिए। नाम क्या है? विक्रम। कहाँ के हैं आप? सांगली के। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 5-6 साल हो गए। आपके यहाँ हिंदी भाषा या महाराष्ट्र को लेके कभी कोई प्रॉब्लम महसूस हुई? नहीं, हिंदी तो बोलते ही हम। कभी कोई दिक्कत महसूस हुई? नहीं कभी जैसे मुंबई में चल रहा है आजकल हिंदी मराठी। नहीं। वो तो मुंबई की बात तो अलग है, वो तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मुंबई हमसे दूर है, लेकिन है महाराष्ट्र में। अब हमें यहाँ पर इतना मतलब परेशानी नहीं है, ना कोई लोग परेशान करते हैं उस भाषा के लिए कि हम मराठी बोलते हैं। हम तो हिंदी बोलते हैं। आप यहाँ पर जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं? हाँ, जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं। और जय महाराष्ट्र। तो ये धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत की, विक्रम जी से बातचीत की, और उनको भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। जय महाराष्ट्र बोलने में देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का आदमी जय महाराष्ट्र की जगह पर अगर जय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बोल दे
तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल वहाँ का होता है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के लोग बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। जी धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ नमक की मंडी में लोकल बंदे भी हैं, यहाँ आगरा के निवासी हैं सारे के सारे। अब इनसे पूछते हैं कि मराठियों के साथ इनका अनुभव क्या है। तो आप अपना आगरा में बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए। वीरेंद्र अग्रवाल नाम है मेरा और आगरा का ही निवासी हूँ मैं और महाराष्ट्र भी जाता हूँ। एक बात, दूसरी बात ये कि आगरा में बहुत सारे महाराष्ट्रियन रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, वो लोग कोई दिक्कत महसूस करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर आपको उनसे कोई दिक्कत है? हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें भी महाराष्ट्र में जो हमारे हिंदुस्तानी यहाँ के आगरा के लोग रहते हैं या पूरे देश के लोग रहते हैं और हिंदी बोलते हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की भाषा कर रहे हैं ये बहुत गलत है। वो लोग यहाँ पर जय महाराष्ट्र बोलते हैं, आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद। जी बड़ी संख्या में यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग रहते हैं और बरसों से रह रहे हैं। चांदी की नमक की मंडी में बड़ा काम है उनका। खिलाइए काम लोगों का। तो उनके यहाँ रहने से आपको कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है अंदर, सब घुल मिल के रहते हैं यहाँ पर। जी धन्यवाद। छोटी मुंबई और बड़ी मुंबई कहा जाता है जिस एरिया में हमने एंट्री किया है, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मराठी भाई काम करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी मुंबई बड़ी मुंबई वाला एरिया है। तो ये शुरू में छोटी मुंबई लगती है, ये बड़ी मुंबई है। ये शुरुआत में बड़ी मुंबई है। और हमारे साथ कुछ मराठी साथी हैं और आइए इनसे करते हैं बात। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैं राजू यादव महाराष्ट्र सांगली ज़िले से पढ़ता हूँ और मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ आगरा में। यहाँ कोई परेशानी महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं परेशानी। मेरी जन्मभूमि सांगली है और कर्मभूमि आगरा। अन्ना हजारे कहाँ के? अन्ना हजारे अहमदनगर। अहमदनगर, वो भी आपके समाज के हैं? हाँ, मराठी है। मराठी। तो नाम मनीष कुमार है मेरा। हम यहीं पे काम करते हैं, एक टल की दुकान है। आप कहाँ के निवासी हैं? हम वैसे तो आगरा के ही है, पर बैक हमारा अपना मुंबई से है। यहाँ कितने सालों से? यहाँ पे तो फादर को हो गए 50-60 ईयर्स हो गए यहाँ पर। फादर से दुकान है। हाँ, 60। ये यही आपका जन्म यहीं हुआ? मेरा जन्म यहीं हुआ। आपको कभी लगा भाषा के आधार पे, प्रांत के आधार पे और आजकल जो चल रहा है वहाँ पर, उसके आधार पे कभी लगा आपको यहाँ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई कभी भाषा के आधार पर परेशान किया? नहीं, किसी चीज़ पे। मैं खुद मराठी में उसमें भी जुड़ा हूँ, मैं भाजपा से भी और मैं उसमें भी हूँ। अपना हमारा ये भी है शिव जयंती का जो होता है शिवाजी जो समारोह, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को इस रिगार्डिंग। मिलजुल के रहते हैं। हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं, सब एकता बराबर है यहाँ पर। जी यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारे आप हिंदी भाषी हैं? आप हिंदी भाषी हैं? जी। आप हिंदी भाषी हैं? नहीं, मराठी। आप हिंदी भाषा। हिंदी ये खड़े हैं, इनको 50-60 साल हो गए। आप मराठी हैं? हाँ। आप हिंदी भाषी हैं? हिंदी भाषी हैं? आप हिंदी बोलते हैं? और क्या? काफ़ी लोग यहाँ हिंदी भाषी खड़े हुए हैं और मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, आप जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं सबके सामने? हाँ, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, क्या बात है। जय महाराष्ट्र। देखिए, मैं ये जय महाराष्ट्र इसलिए बुलवा रहा था, इनसे पूछना की कोशिश करिएगा आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एमपी वाले ने, राजस्थान वाले ने, यूपी बिहार वाले ने मुंबई में जय मध्य प्रदेश बोल दिया तो आजकल आप हालात समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए कितने शांतिपूर्ण माहौल है। ये सारे हिंदी भाषी खड़े हुए हैं यहाँ। देखिए ये सारे लोग यहाँ पर हिंदी भाषी हैं और इसमें मराठी भाषी भी बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। और मैं अब मराठी भाषियों के पास आता हूँ। तो आप मराठी में कोई संदेश देना चाहिए? नाही, मराठी में काय अपनी आपलाच पुरा भारत आहे, त्यात काही दिक्कत नाही. आपल्या UP-मध्ये पण काही प्रॉब्लेम होत नाही मराठी माणसांना, आणि मराठीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पण एवढी काही दिक्कत नाही. फक्त मुंबई जी ठिकाण आहे त्या काही लोक असं करतात, पण आपल्या UP-मध्ये असली काही दिक्कत नाही. काय काय गाव खेड असली इलाका येते त्यामध्ये ही प्रॉब्लेम आहे. पण जी आपला आग्रा मोठा असलं शहर आहे या सगळी मिळून राहते ते इथं
आपली मराठीची जनसंख्या पण जास्त आहे. जी धन्यवाद. आपका क्या नाम है? पवन कुमार. पवन कुमार. आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दयालबाग. तो आपकी शॉप यहाँ कब से है? यहाँ आदर की मतलब मैं यहाँ करीब 20 साल से हूँ. तो यहाँ पर बड़ी संख्या में मराठी काम करते हैं. लगभग बिल्कुल. कितने मराठी काम करते हैं? लगभग 5 से 6 लोग काम करते हैं. 5 से 6 हज़ार मराठी काम करते हैं जो चांदी गलाने के काम में लगे हुए हैं. हाँ, चांदी गलाना, चांदी पकाना, बहुत सारे काम, सोना पकाना. तो यहाँ पर मराठियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार? नहीं, मराठी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता. किसी तरह का कोई व्यवहार गलत नहीं करते हम लोग. सब बढ़िया ना वो हमारे साथ करते हैं. बड़े प्रेम से रहते हैं. हाँ, बिल्कुल प्रेम से रहते हैं. मुंबई में हिंदी मराठी चल रहा है, बड़ी संख्या में चल रहा है. जो भी हिंदी भाषी हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. बिल्कुल किया जा रहा है. पर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है. हिंदी अपनी भारत की राष्ट्रभाषा है तो उसमें कोई गैर थोड़ी ना कुछ है. अब जैसे ये लोग यहाँ मराठी काम करते हैं बिल्कुल. तो इन्हें कोई आपको परेशानी होती है इनके यहाँ काम करने से? नहीं, इनके यहाँ काम करने से हमें कोई परेशानी नहीं. यहाँ पे कम से कम महाराष्ट्र का 1-1.5 लाख आदमी होगा और सब यहाँ पे प्रेम भाव तरीके से रहते हैं. यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है कि ये महाराष्ट्र का है क्या यूपी का है क्या राजस्थान का है. सब अपने मेल जोल से रहते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं है. नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश हरियाणा तो ये अपने हिंदी भाषी हो गया. मेन बात यह है कि मराठी और हिंदी का आजकल जो बड़ा विरोध हो रहा है महाराष्ट्र में, हिंदी का देख के उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. तो यहाँ पर जो आपने बताया 1.5 लाख मराठियाँ काम करता है आगरा के अंदर सभी क्षेत्रों में, तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है या उनसे आपको कोई आपत्ति हो? हमें कोई आपत्ति नहीं है उनके साथ में. और यहाँ पे सभी लोग महाराष्ट्री बिल्कुल प्रेम भाव तरीके से रहते हैं. और महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पे बंगाल के भी हैं. किसी से कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का. अच्छा, यहाँ पर जो है लोग जय महाराष्ट्र का नारा लगा रहे थे अभी, तो आपको कोई आपत्ति उससे? कोई आपत्ति नहीं है. हम भी उनके संग सम्मिलित हो जाते हैं. हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की. जी धन्यवाद. आप यहाँ थोड़ा सा अपना बताइए, आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से. कहाँ से हैं? महाराष्ट्र. नहीं, सिटी कौन सा है? सतारा. सतारा से आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? 2 साल से. तो यहाँ पर आपको हिंदी भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके या प्रांत को लेके कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है. नहीं. कभी किसी ने इस आधार पे कुछ ऊंची आवाज़ में बातचीत करी? नहीं. कभी कोई बंदा इस आधार पे सामान लेने से देने से कुछ कर रहा हो कि भाई आप नहीं, आप तो मराठी हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आप जय महाराष्ट्र बोलेंगे? जय महाराष्ट्र. कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है. आप कहाँ के हैं? थोड़ा सा ले लो. महाराष्ट्र का. कब से हैं आप यहाँ? मैं यहाँ से 10-12 साल से हूँ. आप यहाँ पर रहते हैं हिंदी भाषा के आधार पे, मराठी भाषा के आधार पे या प्रांत के आधार पे कभी आपसे भेदभाव किया गया? अच्छा, नहीं, कोई नहीं. किसी प्रकार का? कैसा लगता है आपको यहाँ उत्तर प्रदेश आगरा में? बेहतर लगता है. शहर है मुंबई के सामने. हाँ, बेहतर लगता है. थैंक. जी धन्यवाद. बोलिए. जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. पहले तू को सेट तो पहले कुल्ला करो. हाँ जी. महाराष्ट्र से हूँ मैं, सांगली से. आप यहाँ कब से हैं? 15 साल से. कभी आपको भाषा को लेके, प्रांत को लेके या किसी भी बात को ऐसी लेके, कोई क्षेत्रवाद लेके कभी कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है. 15 साल में एक भी दिक्कत नहीं, कोई है नहीं. आपका जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में. धन्यवाद. मेरा नाम राहुल रामदास सबकाल है. मैं मराठी कलाई का व्यावसायिक हूँ. सिटी कौन सा है आपका? मेरा महाराष्ट्र से मैं हूँ. यहाँ पे आगरा में रहता हूँ. कब से? मुझे यहाँ पे 12-13 साल हो गए आगरा में रहते हुए. मैं गलाई का काम करता हूँ. हिंदी भाषा को लेके, मराठी भाषा को लेके, महाराष्ट्र को लेके या क्षेत्र को लेके कोई दिक्कत परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं है. आज तक हमें कभी परेशानी नहीं आई है कोई किसी भी चीज़ की. कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मी सगळ्या मराठी बांधवांना एक सांगतो की सर्व चांगला आहे. इकडं राहून पण गलाई करतो आम्ही सगळे, सर्वजण करतो. आग्रातले पण सर बहुत लोक आहेत, ते पण सगळे गलाई करतात. त्यामुळे सगळे चांगले आहेत आणि इथं सगळे चांगले व्यवहार करतात सगळ्यांबरोबर. आपने रिपोर्ट में देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मराठी काम करते हैं. केवल उत्तर प्रदेश से ही लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, महाराष्ट्र से भी लोग माइग्रेट करते हैं और उत्तर प्रदेश में काम करते हैं. और उत्तर प्रदेश के केवल आगरा में नहीं,
और शहरों में बड़ी संख्या में काम करते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, जैसे लोगों ने बताया कि कई हज़ारों की संख्या में काम करते हैं। अब हज़ारों की संख्या में लोगों से मुलाकात करना संभव नहीं है। ये मैंने कुछ लोगों के साथ यहाँ पे आपके वाइट्स दिखाई, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम परेशानी मराठी भाषा को लेके, हिंदी भाषा को लेके, क्षेत्रीय स्तर पे या किसी भी स्तर पे किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है परेशानी कोई भी मराठी महसूस नहीं करता है। हेडलाइन न्यूज़ 13 के लिए सुधीर दिवाकर की रिपोर्ट।